ओके, तो लास्ट क्लास हम लोग पढ़ रहे थे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन बाय मेथड ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन। उसमें हम लोग देखे थे कि कौन सा केस में हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। जैसे रूट ओवर ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, तो उसमें से हम सब्स्टिट्यूशन लेते हैं। उस केस में हम क्या लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर आ गया तो एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा लेते थे। और अगर हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट ओवर आ गया तो हम लेते थे एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो ऐसे टाइप का हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेते थे। तो ये सब्स्टिट्यूशन डाल के हम लोग कुछ और फार्मूला भी बनाए थे। वो फार्मूला सब हो गया हमारा क्या, ये सब फार्मूला हो गया हमारा 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का, 1 बाय रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर एंड 1 बाय रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। In addition to that, एक और फॉर्मूला में बोला था कि what is that 1 by x into root under x square minus a square into dx। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग क्या लिखे थे, 1 by a into sec inverse x by a plus the constant c। तो ये 4-5 तो नया फॉर्मूला हम लोग लास्ट क्लास पढ़े थे। ओके, और इस सब का यूज करके भी हम लोग क्वेश्चन भी किए थे, है ना। उसके बाद दो इम्पोर्टेंट और फॉर्मूला है जो कि बिना ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन का ही होता है। 1 बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा और 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा। तो इन दैट केस हमारा फॉर्मूला जो बनता है 1 बाय 2a लॉग ऑफ क्या हो गया, a प्लस एक्स बाय ए माइनस एक्स इसका मॉड एंड 1 बाय 2a लॉग ऑफ एक्स माइनस ए बाय एक्स प्लस ए का मॉड। उसके बाद हम लोग क्या किए थे, कुछ क्वेश्चन किए थे इस सब का ऊपर। जब क्वेश्चन किए थे मैं बताया था कि जब भी हमको क्वेश्चन करना है हमको ये चीज का ऊपर ध्यान देना है कि पूरा डायरेक्टली अगर फॉर्मूला का ऊपर हमारा क्वेश्चन आ गया तो इन दैट केस हम लोग सब्स्टिट्यूशन लेके करेंगे, या फिर अगर हम ये पिछला दो फॉर्मूला देखें तो उस टाइप पे आएगा तो उसको हम लोग फैक्टराइज करके प्रॉपर वे में हम करेंगे। वो तब करेंगे अगर हमको क्या मिलेगा बताओ, अगर पूरा डायरेक्टली इस फॉर्मूला का फॉर्म में दिया है। लेकिन हम कुछ थोड़ा सा भी कुछ करके सिंप्लीफिकेशन करके अगर यहाँ तक पहुंचेंगे वो केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूला का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। चलो सबसे पहले और 2-3 क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। यस बताना भूल गया कि लास्ट क्लास इन एडिशन टू दैट हम लोग पढ़े थे ये टाइप, है ना। इन एडिशन टू दैट हम लोग इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़े थे। इसका कौन सा का इंटीग्रेशन पढ़े थे, 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन, और साथ में 1 बाय रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होल इंटू डी एक्स इसका इंटीग्रेशन पढ़े थे। ये हो गया हमारा इरेशनल फंक्शन का इंटीग्रेशन का टाइप 1। ये वाला का ऊपर हम लोग क्या किए थे, क्वेश्चन भी कर लिए थे कुछ। तो आज इसी का ऊपर पे और 2-3 क्वेश्चन पहले कराता हूँ, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। पहले इसी के ऊपर और 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके ऊपर हम नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। लास्ट क्लास जो इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन किए थे वो सारे क्वेश्चन क्या था, डायरेक्टली इसी टाइप का फॉर्मूला में था, मतलब एल्जेब्रिक फॉर्म में था। आज जो हम लोग करेंगे डायरेक्ट इस फॉर्म में नहीं होगा, पहले इस फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे, फिर इस फॉर्मूला का हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फिर इसका प्रोसीजर है उस प्रोसीजर का हिसाब से हम करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्या है हमारा, cos x डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5। तो ये हमको दिया है, इसका के इंटीग्रेशन हमको निकालना है। cos x बाय sin स्क्वायर x प्लस 4 sin x प्लस 5। तो इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन निकालना है। तो सबसे पहला काम, इसको हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन लेंगे। क्या सब्स्टिट्यूशन लेंगे, cos x ऊपर है, नीचे sin स्क्वायर x प्लस sin x प्लस 5 है, तो t इज इक्वल टू अगर sin x ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो हम ले लेंगे क्या, लेट t इज इक्वल टू sin x। तो हमारा dt का वैल्यू क्या हो जाएगा, cos x इंटू dx। dt हो गया हमारा cos x इंटू dx। तो ये हो गया हमारा सब्स्टिट्यूशन पुट कर लिए। अब इसी को अगर मैं यहाँ पे ऐड कर लिखता हूँ तो क्या मिलेगा, इज इक्वल टू cos x इंटू dx। पुट कर दूंगा तो आ जाएगा dt, नीचे आ गया हमारा क्या, t स्क्वायर प्लस 4t
प्लस 5, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। अब ये आ गया पूरा का पूरा फॉर्मूला का फॉर्म में, मतलब उस फॉर्म में dx बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c टाइप का फॉर्म में है, फॉर्मूला का फॉर्म में नहीं है, ये उस टाइप में आ गया। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, सबको पता है कि इस टाइप की चीज आने से हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। परफेक्ट स्क्वायर कहीं पे भी कन्वर्ट करो, साइड में करके भी दिखा सकते हो, टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 5। तो हम लिख सकते हैं इसको क्या, टी स्क्वायर प्लस 4t। उसके बाद हम क्या करेंगे, t का कोफिशिएंट ले लेंगे, t का कोफिशिएंट हमारा 4 होता है, उसमें बाय 2 कर देंगे, 2 हो गया, मतलब 2 का स्क्वायर हमको ऐड करना है और 2 का स्क्वायर हमको माइनस करना है, प्लस 5। तो यहाँ से यहाँ तक हमारा बन गया क्या, t प्लस 2 का होल स्क्वायर। फिर उसके बाद हमारा क्या है, -4 प्लस 5। अब 5 पर 4 है, 5 बड़ा है तो 5 बड़ा जो है वो आ जाएगा, t प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 का साइन आएगा, 5 माइनस 4 होता है हमारा 1। सो दिस पार्ट इज नथिंग बट दिस इज dt डिवाइडेड बाय t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। एंड इसको हम देखेंगे तो वो 4 फॉर्मूला में से कोई एक फॉर्मूला में आ चुका है ये ऑलरेडी, तो उस फॉर्मूला को हम लोग यूज कर देंगे। तो कौन सा फॉर्मूला है, dt बाय रूट ओवर इसमें नहीं है तो रूट ओवर वाला छोड़ देंगे, रूट ओवर छोड़ देंगे तो हमारे पास 3 फॉर्मूला बचता है, a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, और होता है क्या x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और होता है क्या a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस तो नहीं है, मतलब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। क्या होता है, 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a। तो a का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो 1 बाय a का मतलब 1 हो गया, तो उसको हम छोड़ देंगे, tan इनवर्स t प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 हम लिख सकते हैं। इसके बाद सॉरी प्लस c रहेगा साथ में, प्लस c, सो दैट विल मेक इट व्हाट, tan इनवर्स t प्लस 1। t का जगह में हम क्या लिख सकते हैं, sin x, sin x प्लस 1 प्लस द कांस्टेंट c। बोलो सबको समझ में आया सवाल, ऑल ऑफ यू गॉट इट, अंडरस्टूड, ओके। चलो फिर अगला सवाल में जाते हैं। अगला सवाल हमको दिया है क्या, e टू द पावर x डिवाइडेड बाय e टू द पावर 2x प्लस 5 इंटू e टू द पावर x प्लस 6 इंटू dx। ये हमारा अगला सवाल है। इसको भी मैं देखूंगा, तो हम जो लास्ट क्लास पढ़े थे उस टाइप में तो फिलहाल तो ये नहीं आ रहा है, हम जो लास्ट क्लास पढ़े थे फिलहाल तो उस टाइप में ये नहीं आ रहा है। तो फिर हमको उस टाइप में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें कुछ प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ेगा ताकि ये उस टाइप में आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे e टू द पावर x को t ले लेंगे, तो अगर t इज इक्वल टू e टू द पावर x लेते हो, t इज इक्वल टू e टू द पावर x, तो हमारा dt बाय dx हो गया कितना, e टू द पावर x। तो हमारा dt का वैल्यू कितना हो जाएगा, e टू द पावर x इंटू dx। तो ये हमारा बन गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यही चीज यहाँ पे पुट कर देंगे, e टू द पावर x इंटू dx के जगह में dt पुट कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा, ऊपर में dt, नीचे में हमारा क्या हो गया, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 dt बाय t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। अब ये परफेक्ट स्क्वायर में करने के लिए बन चुका है ये वाला चीज। तो इसको परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे तो कैसे बनेगा, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6 है ना, t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। इसको हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, t स्क्वायर प्लस 5t, उसके बाद किसका होल स्क्वायर लिखना पड़ेगा जरा बताओ, t का कोफिशिएंट हमारा कितना है, 5 है, 5 में बाय 2 करेंगे, 5 को बाय 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 5 बाय 2, तो उसका स्क्वायर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब 25 बाय 4 माइनस 25 बाय 4 प्लस 6, ठीक है। चलो ये इतना बन गया। अब यहां से यहां तक तो t प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर हो गया, t प्लस 5 बाय 2 का होल स्क्वायर,
माइनस ये हमारा 1/4 आ रहा है। कैलकुलेशन करने से देख लेना 1/4 आ रहा है। तो इसको पुट कर देंगे यहाँ पे, तो बन जाएगा क्या, dt डिवाइडेड बाय t प्लस 5/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4। तो अब यहाँ पे रूट ओवर नहीं है, इसका मतलब 1 बाय या तो a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर होगा या फिर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर होगा, क्योंकि बीच में माइनस है। तो अगर मैं उसको अप्लाई करता हूं तो x पहले आता है x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है फिर 1/2a, 2 इंटू a का वैल्यू कैसे पता चलेगा, ये हमारा a स्क्वायर है, तो अगर ये a स्क्वायर है तो a क्या होगा, उसका रूट ओवर। a स्क्वायर का वैल्यू अगर 1/4 है तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/2। तो 1/2a आ गया। उसके बाद क्या आता है लॉग क्या आता है x माइनस a, मतलब t प्लस 5/2 माइनस 1/2 बाय x प्लस a, t प्लस 5/2 प्लस 1/2। तो इसका क्या हो गया मॉड प्लस द कांस्टेंट c। अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया, मतलब सारे चीज घट गया। तो लॉग आ गया, साथ में क्या आएगा, यहाँ पे देखते हैं एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम बन जाएगा हमारा क्या 2t प्लस 5 माइनस 1, मतलब 2t प्लस 4 है ना, डिवाइड बाय 2। या फिर छोड़ो, इसको छोड़ देते हैं, इसको नहीं लेते हैं, ये दोनों को खाली कर देते हैं। 5/2 माइनस 1/2 हो गया 4/2, 4/2 का वैल्यू होता है कितना 2, तो ये t प्लस 2 हो गया और यहाँ पे t प्लस 3 हो गया। log t प्लस 2 बाय t प्लस 3, साथ में इसका मॉड हो गया प्लस द कांस्टेंट c। सो दिस विल मेक इट log t का वैल्यू कितना है हमारा e टू द पावर x, e टू द पावर x प्लस 2 डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस 3 प्लस द कांस्टेंट c। क्या सबको समझ में आया सवाल? हाँ या ना, जल्दी से बोलो। ओके ठीक है, चलो मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन को हम इस लाइन से चाहेंगे तो अलग मेथड में भी कर सकते हैं। इस लाइन से हम चाहेंगे तो इस क्वेश्चन को हम अलग मेथड में कर सकते हैं। ये लाइन से, ये लाइन सबको दिखाई दे रहा, ये लाइन से अगर मैं चाहूंगा तो हम इसको अलग मेथड में भी हम कर पाएंगे, ठीक है। ऑलराइट, ये लाइन से अगर मैं इसको चाहूंगा तो मैं इसको अलग मेथड में भी कर पाऊंगा इस लाइन से। तो मैं करके दिखा रहा हूं इसको अलग मेथड में कैसे होता है, ठीक है। तो अलग कलर में बना रहा हूं, 1 बाय dt बाय t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 6। मैं इसको अलग मेथड में इसीलिए करने के लिए बोल रहा हूं क्योंकि ये वाला चीज जो पूरा एग्जैक्टली इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल नहीं है। क्यों इरेशनल नहीं है? क्योंकि यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि इसको ब्रेक में कर सकता हूं, t प्लस 2 प्लस t प्लस 3 में, t प्लस 2 इंटू t प्लस 3 जो ब्रेक हो जाता है ना, उसको हम सीधा सीधा भी कर सकते हैं। 1 बाय t प्लस 2, छोटा वाला पहले रहेगा, बड़ा वाला बाद में रहेगा, 1 बाय t प्लस 3 इंटू dt। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस। ये दोनों हम लास्ट क्लास में सिखाए थे कि कैसे होता है, इनटू होगा तो उसको माइनस में कन्वर्ट कर सकते हैं। थोड़ा खाली हम चेक कर लेते हैं कि ये वाला पार्ट हो रहा है कि नहीं एग्जैक्टली। तो एलसीएम लेने के बाद वो पता चल जाता है। तो एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे t प्लस 3 माइनस t माइनस 2 आया तो 1 पूरा हो रहा है। सो फिर इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log ऑफ t प्लस 2 इसका मॉड माइनस log ऑफ t प्लस 3 इसका मॉड प्लस c, and this is giving you log of t plus 2 by t plus 3 का मॉड प्लस द कांस्टेंट c। अब t का वैल्यू पुट कर दोगे तो सेम आंसर हमको आएगा। मतलब ये क्वेश्चन को, मतलब ऐसे जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है उस टाइप का क्वेश्चन को अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो फिर हम परफेक्ट स्क्वायर में करेंगे, फैक्टराइज हो रहा है तो हम दूसरा मेथड में थोड़ा आसान होता है उस मेथड में करने से। It's up to you now which process
यू आर गोइंग टू एडॉप्ट, कौन सा प्रोसेस में करना चाहते हो ये तुम्हारा ऊपर है, पूरा का पूरा, है ना। मैं बता दिया ये मेथड में भी हो सकता है और ये मेथड में भी हो सकता है। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा है क्या, अगला सवाल हमको दिया है e टू द पावर x, ऊपर है e टू द पावर x, नीचे है हमारा 5 माइनस 4 e टू द पावर x माइनस e टू द पावर 2x। तो मैं फिर से यहाँ पे देख रहा हूँ क्या ये सवाल जो दिया है हमको, इसमें ये अलजेब्रा का फॉर्म में नहीं है जो सवाल है, तो हम इसको अलजेब्रा का फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे बाय टेकिंग ए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन। तो प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होगा, यहाँ पे e टू द पावर x आपको दिखाई दे रहा है कि t इज इक्वल टू e टू द पावर x हो रहा है, तो t इज इक्वल टू e टू द पावर x हो गया, तो dt का वैल्यू हो गया हमारा e टू द पावर x इनटू dx। तो ये जो सब्स्टिट्यूशन हमको मिला इसको हम अभी यहाँ पे यूज कर देते हैं। यूज करने से हमको क्या मिलेगा देखते हैं। इज इक्वल टू e टू द पावर x ds के जगह में हमारा dt आ गया, इधर आ गया क्या रूट अंडर 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, तो ये हमारा हो गया dt बाय 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर। सो इधर आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे कि क्वाड्रेटिक का फॉर्म में आ चुका है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में, और इसमें हम फैक्टराइज भी नहीं कर सकते क्योंकि रूट ओवर भी साथ में है, तो इसको कंपल्सरीली हमको क्या करना पड़ेगा, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो लेट अस सी कि हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या लेंगे, जो एक्सप्रेशन है उसको ले लेते हैं 5 माइनस 4t माइनस टी स्क्वायर, और हमारा जो पहला काम होता है परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए, the first work या first job is to make the coefficient of x square 1, मतलब पॉजिटिव भी रखना है, नेगेटिव नहीं। 2x स्क्वायर होने से 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे तो माइनस है तो इसलिए माइनस ही कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से कितना बच जाएगा, t स्क्वायर प्लस 4t माइनस 5। सो यू आर गेटिंग दिस मच। अब ये माइनस बाहर रहने देंगे, उसको रहने देंगे बाहर, अंदर में जो है उसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। माइनस, लेट मी गिव ए कर्ली ब्रैकेट हियर, इट इज योर t स्क्वायर प्लस 4t, और सबको पता है कि ये दोनों लिखने के बाद हम क्या करते हैं, t का कोएफिशिएंट जो है उसका आधा कर देते हैं। t का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का आधा 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 ऐड कर दिया और सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये हमारा ऐड एंड सब्ट्रैक्शन हो गया। लेकिन जो 5 पहले से था उसको तो हम लिखेंगे ही, so it is coming this much। अब यहाँ से यहाँ तक अगर मैं देखूंगा तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो चुका है, ये हमारा t प्लस 2 का होल स्क्वायर हो चुका है, माइनस अब हमारा क्या बच गया, यहाँ से यहाँ तक ले जाने के बाद हमारे पास जो बचता है यहाँ से यहाँ तक गया है, जो कि मैं नीचे लिख चुका हूँ। अब हमारे पास बचा क्या है, माइनस 4 माइनस 5 जो कि होता है माइनस 9, माइनस 4 माइनस 5 जो कि माइनस 9 हो गया। सो इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 9 माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, e2 माइनस 9 क्यों लिखा है, क्योंकि ये सॉरी 9 को पहले क्यों लाया, ये माइनस को हटा दिया। हमेशा ये ऐसे करना है। माइनस का केस में क्या होगा, माइनस पहले कॉमन ले लोगे, उसके बाद सिंप्लीफाई वगैरह जो करना है कर लोगे, फिर माइनस को अंदर ले लोगे। सो इट इज कमिंग लाइक दिस। तो अगर ये ऐसे आ रहा है तो इसको हम यहाँ पे यूज करते हैं। अभी इसको यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा देखते हैं, इज इक्वल टू dt डिवाइडेड बाय ये वाला चीज का वैल्यू 9 माइनस t प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, रूट ओवर आ गया। रूट ओवर आ गया मतलब हमारे पास 3 फॉर्मूला आता है रूट ओवर के लिए। रूट ओवर के लिए हमारे पास 3 फॉर्मूला आता है। क्या क्या फॉर्मूला, एक यहाँ पे रूट ओवर है, एक यहाँ पे रूट ओवर है और एक यहाँ पे रूट ओवर है। वहां पे तो बीच में माइनस है तो ये प्लस वाला तो गया। अब माइनस में ये दोनों है, ये और ये, तो हम कंफ्यूज नहीं होंगे। हमको पता है कि ये फॉर्मूला कब लगेगा, ये फॉर्मूला कब लगेगा। ये फॉर्मूला तब लगता है अगर नीचे x तो वेरिएबल है, तो वेरिएबल वाला पार्ट पीछे होगा। माइनस के बाद अगर वेरिएबल वाला होगा तो साइन इनवर्स वाला फॉर्मूला लगेगा, और अगर माइनस से पहले वेरिएबल वाला होगा मतलब कांस्टेंट अगर माइनस में रहेगा, माइनस के बाद कांस्टेंट रहेगा, तो फिर ये नीचे वाला लॉग वाला फॉर्मूला लगेगा।
फिलहाल हमारा वेरिएबल जो है माइनस के बाद है, मतलब a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ पे ले लेंगे। सो अगर उसको लगाऊंगा तो बनता है क्या, साइन इनवर्स, क्या होता है साइन इनवर्स x बाई ए, x आ गया हमारा t प्लस 2 बाई a का वैल्यू मतलब 3 हो गया। 3 कैसे हुआ, ये a स्क्वायर है, a स्क्वायर का वैल्यू 9 है भाई, a स्क्वायर का वैल्यू 9 है तो a का वैल्यू 3 हो गया। तो दिस मच प्लस द कांस्टेंट c ऑफ कोर्स एंड योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी साइन इनवर्स t का वैल्यू e टू द पावर x हो गया प्लस 2 बाई 3 प्लस द कांस्टेंट c। क्या सभी को समझ में आ गया तीनों सवाल? ये तीनों सवाल जो हम लोग कर रहे थे इरेशनल फंक्शन का निकाल रहे थे, जो कि डायरेक्टली नहीं था इरेशनल में। पहले हम उसमें कुछ सब्स्टिट्यूशन किए, प्रॉपर वे में सब्स्टिट्यूशन किए ताकि वो इरेशनल में आ जाए। इरेशनल आ गया उसके बाद हम उसमें क्या इंटीग्रेशन किए, मतलब परफेक्ट स्क्वायर किए, फिर उसके बाद फॉर्मूला डाल के इंटीग्रेशन किए। ओके, तो खत्म ये। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब टाइप 2 इरेशनल फंक्शन वाला का जो कर रहे थे उसका टाइप 2। टाइप 2 क्या है, हमारा ये वाला है, ऊपर में कुछ होगा px प्लस q और नीचे होगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। टाइप 1 में तो हम देख चुके हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c नीचे था, ऊपर 1 था, 1 नीचे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। टाइप 2 में ऊपर में px प्लस q होगा, नीचे a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, या फिर px प्लस q बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये टाइप 2 में आ गया। तो टाइप 2 में हमारा क्या है, ऊपर में कुछ आ रहा है लीनियर फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का फॉर्म में कुछ आ रहा है ऊपर, तो ये हमारा टाइप 2 है। तो इसको करने का तरीका क्या है, अगर हमारा ऐसे टाइप का चीज आ गया तो हमको इसको हम कैसे करेंगे, तो उसका प्रोसीजर हो गया ये। क्या हो गया उसका प्रोसीजर, क्या हो गया कि हमको क्या करना है, px प्लस q को जो ऊपर में लिखा हुआ है px q को लिख देना है l इंटू डेरिवेटिव d बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m, बस इतना, d बाई dx ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m, l इंटू डेरिवेटिव ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m। सर ऐसा लेने के बाद हमको क्या फायदा मिलेगा, तो उसके लिए मैं और दो फॉर्मूला पहले देता हूं यहाँ पे, वो दो फॉर्मूला को नोट करके रखना है। वो दो फॉर्मूला का यूज होगा, नोट करके रखना है इसको, है ना। दो फॉर्मूला और क्या है कि fx बाय fx इंटू dx, मैं गलत बोल दिया, f डैश x बाय fx, f डैश x बाय fx इंटू dx, मतलब ऊपर f डैश x डेरिवेटिव होगा, नीचे fx होगा, dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन होता है log fx इसका मॉड प्लस c। बोलोगे सर कैसे आ गया, कैसे आ गया log fx का मॉड प्लस c? तो मैं बोलता हूं कि देखो, अगर हम t ले लेंगे fs को, अगर मैं fs को t ले लूंगा, t इज इक्वल टू fx, तो फिर dt बाई ds क्या होगा, dt बाई dx होगा हमारा f डैश x, और dt क्या हो जाएगा f डैश x इंटू dx। तो अगर मैं इस सब को यहाँ पे पुट कर दूं, दैट इज f डैश x इंटू dx के लिए dt पुट कर दूं, f डैश x इंटू dx, इसके लिए dt पुट कर दूं, तो बाय रह गया नीचे क्या fx, तो उसके लिए t पुट कर दूंगा, तो बन गया ना ये log ऑफ t का मॉड प्लस c। अब t का जगह में fs पुट कर दोगे तो हो गया। सो हमको मिल गया, ठीक है ना, हमको मिल गया क्या होता है। ऑलराइट, सबको समझ में आ गया ना, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को हमको क्या करना है, लर्न कर लेना है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला देख रहे हैं, ये फॉर्मूला को हमको क्या करना है, लर्न कर देना है, ठीक है। नया फॉर्मूला एक आ गया ये, ओके ना। चलो अब एक और फॉर्मूला में लिखाता हूं,
एक और फॉर्मूला लिखाता हूं मैं, जैसे ही ये f' by fx into dx is equal to log fx हो गया ना, ऐसे हम लोग एक और फॉर्मूला लिखेंगे। वो नया फॉर्मूला फिर से है f' by रूट अंडर fx into dx। अगर ऐसा आता है तो ये हो जाएगा 2 रूट ओवर ऑफ fx प्लस c। तो एक आया फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। पहला फॉर्मूला था वो, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला आ गया। तो ये दो फॉर्मूला को हमको फिर से क्या करना है, याद रख देना है, ठीक है। So this is the second formula you have to remember। अब जो हम लोग करने वाले हैं उसके लिए दो फॉर्मूला का यूज होगा। ऊपर में f', नीचे fx, ऊपर में f', नीचे fx। तो ऐसा अगर होगा तो फिर log fx लिखोगे। अगर ऊपर में f', नीचे रूट ओवर ऑफ fx है तो 2 रूट अंडर fx प्लस c लोगे। करने का प्रोसेस फिर से सेम हो गया, यही लेना है। t इज इक्वल टू दिस वन, dt बाई dx इज इक्वल टू f', या फिर dt इज इक्वल टू f' dx। अगर यही चीज यहाँ पे मैं पुट कर दूं तो हमको क्या मिलेगा, तो ये हमको मिलेगा dt ऊपर मिल गया, रूट ओवर ऑफ t नीचे मिल गया, और इसका इंटीग्रेशन हम सबको पता है कि 2 रूट ओवर ऑफ t होता है, प्लस c दैट इज 2 रूट ओवर ऑफ fx प्लस c। दैट्स व्हाई वी गॉट। सो दिस इज द वे। अगर हमको कभी प्रूव करना है, बोलोगे ना सर हमको फॉर्मूला याद नहीं है, हम तो पूरा करेंगे, तो पूरा करोगे कोई दिक्कत नहीं है, fs को जो t ले लो, काम खत्म। आया समझ में? चलो अब इसका ऊपर हम लोग क्वेश्चन करते हैं। ये टॉपिक का ऊपर हमारा टॉपिक क्या हो गया, टाइप 2 में हम पढ़ेंगे px प्लस q ऊपर, मतलब ऊपर हमारा लीनियर हो गया, नीचे हमारा क्वाड्रेटिक होगा। तो हम कैसे करेंगे उसको, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 3x प्लस 1 बाई 2, नीचे हो गया हमारा क्या 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर। चलो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। 3x प्लस 1 बाय 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, इसका रूट ओवर इंटू dx। अब जो प्रोसीजर मेरे को बोला है, प्रोसीजर क्या बोला है, प्रोसीजर बोला है कि px प्लस q को ऐसा लिखो, px प्लस q है ना, उसको ऐसा लिखो n इंटू डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस m। तो इसको ऐसा लिखो फिर n इंटू d बाई dx ऑफ a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर प्लस m डिवाइडेड बाय नीचे कितना 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, इसका रूट ओवर इंटू dx। चलो हम लिख लिए। अब बोलोगे सर ये lm क्या है, ये सारी चीज क्या चीज है। चलो एक लाइन और करते हैं, फिर मैं बताता हूं कि l और m हमको कहां से मिलेगा। तो ये बन गया l इंटू, इसका डेरिवेटिव निकालो तो -2 माइनस 2x आ रहा है प्लस m डिवाइडेड बाय नीचे हमारा आ गया 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर, इसका रूट ओवर इंटू dx। चलो अब देखते हैं कि l और m का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। l और m का वैल्यू कैसे निकालेंगे देखते हैं, ठीक है ना। Let us see how we are finding out l and m। तो 3x प्लस 1 के जगह में हम लिखे हैं क्या, l इंटू -2 माइनस 2x प्लस m। तो आगे बढ़ते हैं। 3x प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2lx माइनस 2l माइनस 2lx माइनस 2l माइनस 2lx प्लस m, ये हमारा बन गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे ना, x का कोफिशिएंट के साथ x का कोफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। x यहां पे 3x हो गया, यहां पे x हमारा क्या हो गया 2lx है, क्या है 2lx। देखो x के साथ 3x यहां पे 2lx वहां पे,
तो यहाँ पे x के साथ 3 है, वहां पे x के साथ 2l तो है, साथ में ये माइनस भी है। मतलब हमारा क्या हो गया, therefore हम लिख सकते हैं therefore -2l is equal to 3 implies l is equal to -3/2। मेरे को लगता है कि l का वैल्यू जो मैं निकाला सबको समझ में आ गया, हाँ या ना बोलो, l का वैल्यू मिल गया। अब l का वैल्यू निकालने के बाद हम m का वैल्यू निकालेंगे। m कैसे निकालेंगे भाई, ये x तो छूट गया, खत्म। अभी x जहां पे नहीं है उनको इक्वेट कर देते हैं। x जहां पे नहीं है वो 1 है, यहाँ पे +1, यहाँ पे -2l माइनस नहीं प्लस m है। ऑल्सो हम लिख सकते हैं ऑल्सो -2l प्लस m इज इक्वल टू 1, -2l प्लस m इज इक्वल टू 1। अब l का वैल्यू पता है -3/2, इस पे 2 मल्टीप्लाई कर दोगे तो -3 हो जाएगा, तो -12 है तो +3 हो गया, +3 प्लस m इज इक्वल टू 1, या फिर m का वैल्यू हमारा हो गया -2। सो m इज इक्वल टू -2 और l का वैल्यू हो गया हमारा कितना, -3/2। क्योंकि वैल्यू मिल चुका है, चलो इनको यूज कर देते हैं यहाँ पे, l के जगह में और m के जगह में उनका वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। l और m का वैल्यू लिख लेते हैं। l और m का वैल्यू क्या क्या है, l -3/2 है, तो लिखते हैं -3/2 इंटू 2 - 2x प्लस या फिर -2 डिवाइडेड बाय नीचे रूट अंडर 5 - 2x - x² इंटीग्रेशन साथ में dx। अब अगर मैं अलग अलग कर दूं तो आ जाएगा -3/2 इंटू दिस बाय दिस, -3/2 इंटू -2 - 2x डिवाइडेड बाय रूट अंडर 5 - 2x - x² इंटू dx। ये बन गया प्लस नहीं -2 बाय दिस मच, -2 बाय रूट अंडर 5 - 2x - x² इसका रूट अंडर इंटू dx। अलग अलग हो गया। अब अगर ध्यान से देखो, एक पेज और लेता हूं, वहां पर लिखता हूं, फिर ठीक से समझाऊंगा, है ना। तो है क्या, इसको लिख देता हूं, कांस्टेंट को बाहर कर देते हैं, कांस्टेंट जो है कांस्टेंट बाहर आ जाता है, बाकी जो है ये यहां पे लिख देते हैं, दोनों में वही करते हैं, इज इक्वल टू -3/2 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ -2 - 2x डिवाइडेड बाय 5 - 2x - x² का रूट ओवर इंटू dx। -2 बाहर है, 1 बाय 5 - 2x - x² इसका रूट ओवर इंटू dx। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अब अगर सबको ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट जो है ना, ये इसका डेरिवेटिव है, ये वाला का डेरिवेटिव ये है, मतलब ये f' है और ये fx है। तो क्योंकि f' है और ये रूट ओवर ऑफ fx हो गया, तो इसका इंटीग्रेशन जो मैं पढ़ाया उसका हिसाब से लिखूं तो मिलेगा क्या, -3/2 इंटू 2 रूट ओवर ऑफ 5 - 2x - x²। तो ये लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट का इंटीग्रेशन में हमको कोई तकलीफ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आ गया। अब हम राइट हैंड साइड वाला पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, तो राइट हैंड साइड में मैं आके पहुंचता हूं तो मेरे को क्या मिलता है कि राइट हैंड साइड जो है ना वो टाइप 1 में कन्वर्ट हो चुका है। राइट हैंड साइड 1 बाय इतना है, मतलब ये टाइप 1 में कन्वर्ट हो चुका है। और टाइप 1 हमको बोलता है कि भाई इसको ये करो, क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करो। तो फटाफट इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं, माइनस कॉमन चले गया तो आ गया x² प्लस 2x माइनस 5। तो अब ये हो गया हमारा माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 माइनस 5। ये बन गया हमारा माइनस x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6। कितना सारे क्वेश्चन हम कर लिए हैं परफेक्ट स्क्वायर करते हुए, तो ये बन गया कुछ हमारा ऐसा।
6 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके जगह में हम लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 6 माइनस x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर। साथ में रूट ओवर भी रहेगा, dx भी रहेगी। सो ये 2 के साथ ये 2 को मैं कैंसिल कर लेता हूं अभी, ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल हो गया। अब हमारा फाइनल आंसर होने को आ जाएगा। सो इट विल बी -3 रूट अंडर 5 माइनस 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू ये हमारा 1 बाय a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया, जिसका इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाय a। x का वैल्यू x प्लस 1 हो गया, a का वैल्यू √6 हो गया प्लस द कांस्टेंट c। जल्दी से बोलो, ये समझ में आया? आया ना? जल्दी से बोलो। आ गया? चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमको क्या दिया है? ये सवाल एक तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ना, तो यू मार्क इट एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये सवाल हमारा बोर्ड का एग्जाम में आ चुका है। एंड यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, 5 माइनस cos स्क्वायर x माइनस 4 sin x इंटू dx। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। ऑलराइट, ठीक है, एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज अन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इतना दिया है, हमको बोला है कि भाई इसका वैल्यू निकालो। अब प्रॉब्लम क्या है कि इसका पिछला वाला तो पूरा का पूरा अलजेब्रिक का फॉर्म में था, अभी ये अलजेब्रिक का फॉर्म में नहीं है, इसमें ट्रिग्नोमेट्री भरा पड़ा है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन का यूज करेंगे और इसको अलजेब्रिक में कन्वर्ट करेंगे और टाइप 2 में पूरा कन्वर्ट कर देंगे। तो उसके लिए क्या होगा, हम ये नीचे में देखते हैं साइन कॉस दो टर्म में है, तो इसको मैं साइन में खाली कन्वर्ट कर दूंगा। फायदा क्या होगा सर, साइन में कन्वर्ट करने से sin x को t ले लोगे तो cos x dx हमारा dt में चले जाएगा। यहाँ पे sin x के जगह में t डाल दूंगा तो ये फिर वो फर्स्ट टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब टाइप 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो लिखते हैं 3 sin x माइनस 2 इंटू cos x, ये हो गया। इधर नीचे देखते हैं क्या होगा, नीचे हमारा क्या है 5 माइनस cos स्क्वायर इसको लिख देता हूं 1 माइनस sin स्क्वायर x, ओके, माइनस 4 sin x इंटू dx। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, -1 प्लस sin स्क्वायर x मतलब sin स्क्वायर x हो जाएगा। तो ये बन गया हमारा कितना, 3 sin x माइनस 2 इंटू cos x डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 4। ये थोड़ा हमको फायदा दिला दिया प्लस 4 होके, क्योंकि ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जा रहा है फॉर्मूला में, तो इसको हम अलग तरीका से भी कर सकते हैं। चलो मैं इसको भी करूंगा, इसके साथ थोड़ा चेंज करके भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो अभी t इज इक्वल टू साइन एक्स ले लेते हैं। लेट t इज इक्वल टू साइन एक्स, तो हमारा dt का वैल्यू क्या हो गया, cos x इंटू dx। तो t इज इक्वल टू साइन एक्स हो गया, dt का वैल्यू cos x इंटू dx हो गया। चलो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, इज इक्वल टू 3t माइनस 2 बाय, नीचे हमारा हो गया t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4 इंटू बाकी जो बच गया वो dt हो गया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना थोड़ा मैं अलग तरीका से कर सकता हूं, 3t माइनस 2 बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर आ गया इंटू dt। तो मैं इसको उस मेथड में करने वाला नहीं हूं, क्योंकि वो मेथड होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, मतलब वो टाइप जो होता है a स्क्वायर प्लस bx प्लस c।
और वो होल स्क्वायर किसी का नहीं है, फिलहाल ये होल स्क्वायर का फॉर्म में है, तो इसको मैं थोड़ा अलग ढंग से भी कर सकता हूँ। मैं लिख सकता हूँ 3 इंटू टी माइनस टू। जब मैं 3 इंटू टी माइनस टू लिखूंगा, मतलब मेरा पर्पज है क्या, एम है क्या, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का फॉर्म में एक्सप्रेस कर लो। तो फायदा क्या होगा, एक लाइन के बाद पता चल जाएगा। 3 इंटू टी माइनस टू कर लेंगे तो बन जाएगा क्या, 3t माइनस 6, लेकिन यहाँ पे तो माइनस 2 है, तो प्लस 4 कर देंगे तो हमारा काम बन गया, डिवाइड बाय नीचे में हमारा आ गया t माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू dt। तो ये उस टाइप का क्वेश्चन रहा ही नहीं, टाइप 2 का। कैसे नहीं रहा, हम सोच रहे थे कि उस टाइप में आएगा, लेकिन डिनोमिनेटर जो फॉर्म में आ गया तो उसमें उस टाइप में रहा नहीं। तो कैसे पता चला, क्योंकि पूरा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, कुछ में +1 -1 इसको नहीं ले रहा, तो इसलिए मैं इसको इस टाइप में कर दिया। तो एम क्या था कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर का फॉर्म में एक्सप्रेस करो, तो एक्सप्रेस कर लिया ऐसे। इसको देखो ना, मल्टीप्लाई करो, 3t यहाँ पे है -6 + 4 विल बी -2, सो हमारा काम हो गया। अब मैं इसको अलग अलग कर दूंगा तो मेरे को कुछ ऐसा मिलेगा, 3 इंटू टी माइनस 2 डिवाइड बाय टी माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 बाय टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। तो बन गया क्या पे, 3 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी माइनस 2 इंटू डी टी प्लस 4 बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी माइनस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी टी। अब दोनों का ही इंटीग्रेशन हमको पता है। 1 बाय एक्स का होता है log x, तो ये बन गया हमारा 3 log t माइनस 2 का मॉड प्लस 1 बाय एक्स स्क्वायर का होता है -1 बाय एक्स, तो 4 इंटू -1 बाय टी माइनस 2 प्लस द कांस्टेंट c। तो इंटीग्रेशन हमारा खत्म हो गया। लास्ट लाइन हमारा क्या होता है कि t के जगह में sin s पुट कर दे, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा क्या, 3 इंटू log sin x माइनस 2 माइनस 4 बाय sin x माइनस 2 प्लस द कांस्टेंट। सो ये चीज का इंटीग्रेशन जो है इतना निकल के आ गया। मैं हल्का सा चेंज करता हूं क्वेश्चन को, ताकि हमको थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन मिले। सोचो कि यहाँ पे 5 नहीं था, मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 नहीं होता, मान लेते कुछ और होता, मान लेते यहाँ पे 5 के जगह में 6 होता, सपोज 6 होता, तो यहाँ पे क्या बनता फिर, sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x, यहाँ पे 6 होता, तो 6 माइनस 1 हो गया 5 होता, तो ये जगह हमारा 5 होता। मतलब क्वेश्चन का टाइप में थोड़ा चेंज कर दिया। क्या कर दिया यहाँ पे, 3 sin x माइनस 2 इंटू cos x बाय, नीचे हमारा कितना हो गया, sin स्क्वायर x माइनस 4 sin x प्लस 5, 4 के जगह में 5 कर दिया। अगर ये 6 होता, तो अगर ये वाला का जगह में 6 होता तो हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा बन के आता। और ये आगे क्या हो जाएगा, अगर मैं सब्स्टिट्यूशन कर दूं तो बनेगा 3t माइनस 2 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इंटू डी टी, ऐसा बनता। वो आगे क्या बनता, n इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस 2t माइनस 4 प्लस m बाय नीचे t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इंटू डी टी, ऐसा बनता। अब अगर अलग करोगे तो क्या होगा, l इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4 है ना, 2t माइनस 4 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इंटू डी टी प्लस m
इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 हो गया। अब ये एफ डैश एक्स है और ये एफ एक्स है। इसका पिछला वाला क्वेश्चन में क्या था? पिछला वाला क्वेश्चन में एफ डैश एक्स बाय रूट ओवर एफ एक्स था, अभी एफ डैश एक्स बाय एफ एक्स है, तो ये लॉग हो जाएगा, मतलब इसका वैल्यू आ जाएगा एल इंटू लॉग टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 5 इसका मॉड प्लस m इंटू, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे तो हमको मिलेगा dt बाय t माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1। सर ये एल और एम कैसे निकाले? वैसे जैसे वो पिछला क्वेश्चन में निकाला था वैसे। एल और एम निकालने का तरीका क्या हो गया? एल और एम कुछ हम ऐसे निकालेंगे, क्या 3t माइनस 2 को हम लिखे हैं, 3t माइनस 2 को हम क्या लिखे हैं? l इंटू 2t माइनस 4, l इंटू 2t माइनस 4 प्लस m। अब कोफिशिएंट वगैरह इक्वेट कर लेना, वैल्यू निकाल देना। आया समझ में? क्लियर? चलो फिर हम अगला टाइप करते हैं, टाइप 3, मतलब इरेशनल फंक्शन का टाइप 3 हो गया ये। टाइप 1 खाली 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था। टाइप 2 ए पी एक्स प्लस क्यू बाय ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। टाइप 3 में क्या है? टाइप 3 में न्यूमरेटर में हमारा क्वाड्रेटिक, नीचे में भी क्वाड्रेटिक, न्यूमरेटर में भी क्वाड्रेटिक और डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक, दोनों में ही क्वाड्रेटिक आ गया। तो इस केस में हमारा प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर क्या रहेगा? प्रोसीजर कि न्यूमरेटर को लिखो l इंटू ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस n। सर ऐसा कैसे लिखेंगे? एक क्वेश्चन लेके बताइए। ये क्वेश्चन हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1, x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 है, तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। इसको कैसे करना है? इसको हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? l इंटू डिनोमिनेटर, l इंटू डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर कितना है? 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा? इसका डेरिवेटिव 8x प्लस 5, 8x प्लस 5 प्लस m डिवाइडेड बाय नीचे कितना जो है 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। क्या सभी को समझ में आया ये लाइन? जल्दी से बोलो हाँ या ना। हमको टाइप याद रखना है, टाइप याद रखना है एंड अकॉर्डिंगली हमको क्वेश्चन बनाना है। टाइप हो गया दिस वन, तो इसमें क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? न्यूमरेटर जो है उसको, ओहो इसमें क्या गड़बड़ लिख दिया मैं, ये स्क्वायर, तो न्यूमरेटर को l इंटू डिनोमिनेटर प्लस m इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस n ऐसे करके लिख लो। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? ये प्लस m है, n। उसके बाद हमारा काम है क्या? एलिमेंट का वैल्यू निकालें। चलो निकालते हैं एलिमेंट का वैल्यू। एलिमेंट का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? चलो स्टार्ट करते हैं। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू l इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस m इंटू 8x प्लस 5 प्लस m। ये हमको दिया है शुरू में, फर्स्ट लाइन ये हो गया। अब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 4l x स्क्वायर प्लस 5l x माइनस 7l प्लस 8m x प्लस 5m प्लस n।
अब हम देखते हैं कहां कहां हमारा x स्क्वायर है। ये x स्क्वायर हो गया, ये x स्क्वायर हो गया। कहां कहां हमारा x है, ये हमारा x हो गया, ये x है और ये x है। बाकी जो रह गया वो कांस्टेंट हो गया। तो दोनों तरफ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट को इक्वेट कर देंगे। अगर मैं दोनों तरफ से x स्क्वायर का कोएफिशिएंट इक्वेट कर दूंगा तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4l है। तो 4l का वैल्यू 1 हो गया, मतलब l का वैल्यू हो गया 1/4। l इज इक्वल टू 1/4। ये हमारा l का वैल्यू निकल के आ गया। अब m वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, x का कोएफिशिएंट इक्वेट करते हैं। 5l प्लस 8l, 5l प्लस 8l, 5l प्लस 8l इज इक्वल टू कितना है, 5l प्लस 8l इज इक्वल टू s का कोएफिशिएंट यहाँ पे 6 है। इंप्लाइज l का वैल्यू हमको मिल चुका है 1/4, तो 5l का वैल्यू हो जाएगा 5/4 प्लस 6l नहीं 8l is equal to 6 implies 8m is equal to 6 minus 5/4। तो एलसीएम वगैरह ले लोगे तो आ जाएगा कितना, 24 minus 1 नहीं 24 minus 5 19/4। गंदा गंदा वैल्यू निकल रहा है 19/4। तो m is equal to 19/32। m का वैल्यू निकल गया, n का वैल्यू निकल गया, l का वैल्यू और m का वैल्यू निकल गया। अभी n का वैल्यू निकालना है, उसके लिए क्या हो गया, कांस्टेंट को इक्वेट कर देंगे। इस तरफ कांस्टेंट 1 है, उस तरफ क्या क्या कांस्टेंट है, -7l प्लस 5m प्लस n। तो लिखते हैं ऑल्सो -7l प्लस 5m प्लस n इज इक्वल टू 1। तो फिर n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 7l 1 प्लस 7l माइनस 5l इज इक्वल टू 1 प्लस 7l कितना हो जाएगा बाबू, 1/4l है, तो 7l कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू 7 7/4 माइनस 5m, m का वैल्यू इतना है, इसमें 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 95/32। तो एलसीएम लेंगे तो आएगा 32 यहाँ पे, ऊपर में 32 प्लस 8 इंटू 7 56 माइनस 95। तो ये हमको कितना दे रहा है, 88 माइनस 95 माइनस 7/32। सो ये हमको मिल गया क्या, n का वैल्यू। तो उसको पुट कर देते हैं। अभी ये तीनों का वैल्यू हमको मिल गया है तो उनको पुट किया जाए। तो ये वाला पार्ट हमारा ब्रैकेट में आ गया, यहां से लेकर यहां तक। अब ये l m n का वैल्यू हम पुट कर देते हैं, वहां पे कितना मिलेगा देखते हैं ना। तो इज इक्वल टू क्या आएगा, l का वैल्यू कितना है, 1/4 1/4 इंटू 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 प्लस m का वैल्यू हो गया कितना, 19/32 प्लस 19/32 इंटू 8x प्लस 5। उसके बाद n का वैल्यू माइनस 7/32 डिवाइडेड बाय, नीचे हमारा हो गया 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 7 इंटू dx। आ गया समझ में, हाँ या ना, जल्दी से बोलो। लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन है काफी लेंदी होता है, क्योंकि इतना लेंदी होता है तो इसको लास्ट ऑप्शन में रखोगे। अगर और कोई क्वेश्चन नहीं कर पाओगे तो इसको करोगे, तो क्योंकि ये लेंदी होगा, टाइम तो कंज्यूम होगा इसमें। तो ये हो गया इतना। अभी मैं अलग अलग कर लेता हूं। एक तो 1/4 इंटू dx आ गया इज इक्वल टू 1/4 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx। उसके बाद कितना है, m का वैल्यू कितना है, 19/32
19/32 बाहर, यहाँ पे आकर हमारा आ गया कितना 8x + 5 ऊपर, नीचे 4x² + 5x - 7 × dx आ गया। उसके बाद माइनस है 7/32 और ये हो गया 1/4x² + 5x - 7। बहुत गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा अभी, यहाँ तक तो निकल जाएगा इंटीग्रेशन, कोई दिक्कत नहीं है। इट विल बी 1/4 × ds का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस 19/32 इंटू ये हो गया हमारा log ऑफ दिस वैल्यू। वो हमारा फॉर्मूला था ना, उस फॉर्मूला का यूज हो गया। कौन सा फॉर्मूला? f'(x/fx), f'(x/fx), जिसका इंटीग्रेशन होता है log में आता है। और बाकी जो बच गया ये वाला पार्ट -7/32 आ गया, इसको हमको क्या करना है? परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। उसके लिए पहले 4 कॉमन लेना पड़ेगा, तो बनेगा x² + 5/4x - 7। तो ये वाला पार्ट को हमको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, फिर लिखना है। तो इसका परफेक्ट स्क्वायर भी काफी आसानी से नहीं निकलने वाला है, गंदा सा वैल्यू आएगा हमारे लिए। x² + 5/4 × x - 7, तो इसको लिख सकते हैं x² + 5/4 × x + 25/16 - 25/16 + 7 -7। तो यहाँ से यहाँ तक बन गया हमारा x + 5/4 का होल स्क्वायर, और वो दोनों को अगर मैं देखूं तो क्या बनेगा? एलसीएम 16 हो गया, तो 16 होने से 112, 16 × 7 112 + 25 137/16। ये भी कोई अच्छा सा वैल्यू कुछ है तो नहीं, फिर भी हम इसको यहाँ पे डाल देते हैं। तो अगर डाल देंगे तो हमको क्या मिलेगा? ये दो का इंटीग्रेशन निकल चुका है। 1/4x + 19/32, उसके बाद ये log आ गया 4x² + 5x - 7 माइनस 7/32 इंटीग्रेशन ऑफ 7/32 इंटीग्रेशन ऑफ, नहीं 32 क्या, 4 भी बाहर आ जाएगा। 7/32 × 4 7/128, 7/128 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/ ये x + 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 137/16 इंटू dx हो गया। अब फाइनली हम अभी आंसर लिखने वाले हैं इसका। सो ये बन गया हमारा 1/4 × x + 19/32 log 4x² + 5x - 7। इसका मॉड भी हम लिख सकते हैं, है ना? इसका मॉड लिख सकते हैं -7/128, और उसके बाद यहाँ पे फॉर्मूला आ चुका है, वो फॉर्मूला को डायरेक्ट यूज करना है। x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो x के जगह में x + 5/4 है, और a के जगह में a² के जगह में 137/16 है, मतलब a के जगह में इसका रूट ओवर, सो √137/4। तो हमारा आंसर में क्या आता है? 1/2a, मतलब 1/2 इंटू √137/4। फिर क्या आता है? log x माइनस a पहले आता है, तो x + 5/4 x + 5/4 माइनस √137/4 बाय x + 5/4 प्लस √137/4, इसका मॉड प्लस द कांस्टेंट c। तो ये हमारा बना था क्या? x + 5/4 का होल स्क्वायर माइनस 137/16, ये बना था। ठीक है, सो विद दैट इसका इंटीग्रेशन खत्म हुआ। और क्या थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे,
ये 4x प्लस 5 माइनस 137 का रूट ओवर बाय 4x प्लस 5 प्लस 137 का रूट ओवर। सो ऐसे ही हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म होगा। ये क्वेश्चन ऐसे ही बनाओगे और लंबा जाएगा, ये इसको और लंबा खींचेगा, ठीक है। तो इसको ना करने से बेटर है। चलो 2-3 तो सवाल करते हैं, थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, ट्रिकी टाइप का करते हैं, है ना, आसानी से हो जाएगा ये सवाल। देखो क्या दिया है पहला का सवाल, रूट अंडर 1 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू dx। इसको ना हम क्या करते हैं, एक लाइन में रेशनलाइज कर देंगे। इसको रेशनलाइज करने से क्या होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर होता है साइन इनवर्स एक्स। तो हमारा काम आसान हो जाएगा। देखते हैं, इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स इंटू dx में थोड़ा उल्टा लिख दिया, क्या यहाँ पे 1 माइनस एक्स। तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो गया ऊपर, नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट ओवर इंटू dx। तो इसका अगर होल स्क्वायर हुआ तो रूट ओवर से वो बाहर निकल के आ जाएगा, बनेगा क्या, 1 माइनस एक्स बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ओके, अब आगे क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जो मैं इसको सेपरेट कर दिया तो ऐसे मिला, और दूसरा वाला मिला मेरे को x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। और इसको अगर ध्यान से देखोगे ना, इसको ध्यान से देखोगे, नीचे में जो fx है तो उसका डेरिवेटिव जो होता है माइनस 2x होता है। तो अगर उसका डेरिवेटिव में यहाँ पे रख पाऊं तो हमारा काम जो है आसान हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास ये फॉर्मूला है, इसका हम यूज कर सकते हैं। f डैश x ऊपर है, नीचे रूट ओवर ऑफ fx है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है 2 रूट ओवर ऑफ fx प्लस द कांस्टेंट c। ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। चलो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका डेरिवेटिव को रखना पड़ेगा ऊपर। इसका डेरिवेटिव कितना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, 1 का तो 0 है, माइनस एक्स स्क्वायर का 2x है, माइनस 2x, तो यहाँ पे माइनस 2x हमको मिलना चाहिए। तो ले आते हैं, माइनस 2x लाना क्या मुश्किल चीज है, रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx माइनस 2x बाय रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ऐसे कैसे लिख दिया सर, हाँ तो माइनस एक्स आप माइनस 2x लिख दिए, तो करूंगा ना उसको एडजस्ट भी करूंगा, 1 बाय माइनस 2। जब मैं 1 बाय माइनस 2 कर दिया तो हमारा काम, हमारा चीजें वही हो गया जो पहले था, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2, तो फिर वही वाला आ जाएगा। करने से क्या फायदा मिला सर, देखो क्या फायदा मिला, साइन इनवर्स x हो गया, ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, ये माइनस और ये माइनस आप बाहर आ गया तो प्लस आप हो गया। अब ये जो चीज है ना, ये फॉर्मूला में आ चुका है, f डैश x, क्योंकि इसका डेरिवेटिव है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 2 रूट ओवर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो हमारा फाइनल आंसर बन गया साइन इनवर्स x प्लस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। क्या सभी को समझ में आया? आया ना, जल्दी से बोलो। ठीक है, चलो फिर अगला सवाल देखते हैं। ये सवाल भी थोड़ा ट्रिकी है, वही जैसे पिछला सवाल था, ये सवाल भी थोड़ा हल्का सा ट्रिकी है। देख लेते हैं कैसे करेंगे। x बाय a क्यूब माइनस एक्स क्यूब का रूट ओवर
इंटू डी एक्स। थोड़ा मैं इसको अलग अलग कर लेता हूं। रूट ओवर ऑफ एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस ए क्यूब माइनस एक्स क्यूब का रूट ओवर इंटू डी एक्स। तो इसको हम ऐसा करते हैं, एक्स टू द पावर हाफ लिख लेते हैं बाय नीचे ए टू द पावर 3/2 का स्क्वायर लिख लेते हैं माइनस एक्स टू द पावर 3/2 का स्क्वायर लिख देते हैं, इसका रूट ओवर dx। सर ऐसा क्यों लिख रहे हो? ऐसा क्यों लिख रहे हो कि a टू द पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस x टू द पावर 3/2 का स्क्वायर? इसलिए कि मैं कोई फॉर्मूला लाना चाहता हूं। सो फॉर्मूला आई वांट टू गेट। अब ऐसा लिखने के बाद हमारा दिमाग में फॉर्मूला आता है क्या? a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर टाइप का चीज है, लेकिन एग्जैक्टली नहीं है। क्योंकि एग्जैक्टली नहीं है तो हमारा काम बनता है कि उसको एग्जैक्टली उस फॉर्म में लाए। तो उसको लाने के लिए x टू द पावर 3/2 को मैं t लेके आ जाता, t ले लेता हूं, या फिर p जो भी ले सकते हैं। तो लेट t इज इक्वल टू x टू द पावर 3/2। तो फिर हमारा dt/dx जो है ये क्या बनेगा? 3/2 इंटू x टू द पावर हाफ। तो हमारा x टू द पावर हाफ तो है ही, सो x टू द पावर हाफ इंटू dx, इसके जगह में dt कर देंगे। तो ये ds को उधर भगाते हैं, 2/3 को इधर लाते हैं। 2/3 इंटू dt इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ इंटू dx। तो ये जो चीज है ना, इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। क्या मिलेगा सब्स्टिट्यूट करने से? इज इक्वल टू x टू द पावर हाफ इंटू ds के जगह में क्या आ जाएगा? 2/3 इंटू dt, 2/3 इंटू dt होल डिवाइडेड बाय नीचे a टू द पावर 3/2 का स्क्वायर माइनस t स्क्वायर। अब ये जो है ना फॉर्मूला में आ चुका है, 2/3 बाहर निकल जाएगा, उसके बाद ये फॉर्मूला में आ चुका है। इसका इंटीग्रेशन होता है क्या? साइन इनवर्स। क्यों? कैसे कैसे के? ये a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया। a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई a। तो साइन इनवर्स x के जगह में हमारा है कितना? t बाय a के जगह में मेरे को दिख रहा है a टू द पावर 3/2 इंटीग्रेशन ओवर प्लस c। अब t के जगह में हम पुट कर देंगे क्या? x टू द पावर 3/2। तो इट विल बी 2/3 sin इनवर्स x टू द पावर 3/2 डिवाइडेड बाय a टू द पावर 3/2 प्लस द कांस्टेंट c। आ गया समझ में सबको?